अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ी खबर है और कुछ ही देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह के ऊपर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना कर दिया है। और जुर्माना आपको पता है कि गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले पाकिस्तान सुपर लीग की जो इफ्तिताई तकरीब थी उसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ आई थी और उसके ऊपर मुतनाज़िर ट्वीट किया था नसीम शाह ने। तो मेरे साथ दोनों, अब आपने ये नहीं कहना कि बहुत बड़ा जुर्माना हो गया है। ये जो प्लेयर है ना, इनके पास इतने बहुत सारे पैसे हैं, ये तो खराब निकाल सकते हैं इतने की। एक टायर बेचेगा, एक टायर बेचेगा या वो शैम्पू एक बेचेगा, और शैम्पू वाले डॉलर में पैसे देते हैं। ये 2 करोड़ रुपए ना, $60,000 $70,000 जान छुट्टी है भाई। आप मुझे बताएं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फारग होने लगा सी, जनाब दी क्रिकेट भी खत्म होने लगी थी यार। जैसे क्यों इतना बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोच लिया था? भाईजान बड़ा सोचा हुआ था। मैं आपसे सवाल करता हूँ, एक आपका एसओपी है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, मीडिया गाइडलाइंस हैं आपके पास, क्लियर कट है। आप महीना बोर्ड से 40-40, 45-45 लाख रुपया ले रहे हैं महाना। उसके अलावा बोर्ड ने आपको इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर लेके दिए हुए हैं और आप उन्हीं के खिलाफ और उन्हीं की सेटल गवर्नमेंट के खिलाफ आप ये बोल रहे हैं। अव्वल तो स्पोर्ट्समैन का ये काम ही नहीं है किसी भी चीज़ के, किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर क्रिटिसिज्म करना। उसका काम है खेलना। और एक जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं फिर आपकी तरफ से वायलेशन नहीं बनती। और मैं समझता हूँ कि नसीम शाह ने अक्लमंदी दिखाई है, माफ़ी कर ली है और उन्होंने बताया कि भाई मुझसे नहीं हुआ, जिससे भी हुआ है, और उन्होंने उस बंदे को भी फारग हुआ उसी से है। हाँ। पर हुआ ज़रा मेरे भाई से ना भोलेपन में हो गया। उनको किसी ने भेजा, ठीक है, तस्वीर के साथ। पता नहीं उनकी इंग्लिश ज़्यादा, इंग्लिश मीडियम में रहा है ना नसीम शाह, उर्दू उनकी सही नहीं है, तो उर्दू में उनसे पढ़ा नहीं गया कि लाइन क्या लिखी है। उन्होंने एज इट इज़ कहीं भेज दिया हैंडलर को। वो तो लग के पता चले, फ़ोन आया कि भाई की नहीं तो क्या जो इनका मीडिया मैनेजर था उसने ही पोस्ट करना था, उसे नहीं पता था ये क्या लिखा हुआ। उसी ने तो पोस्ट करने के बाद फ़ोन किया, शाह जी खैर है, बड़ी सख्त ट्वीट करवा दिया है। तो उसने कहा मैंने क्या करवाई है? उसने कहा जनाब जो भेजी है। अच्छा शेख साहब, मुझे लगता है कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ या हो सकता है आपकी बात भी ठीक हो, लेकिन जो मुझे अभी तक पता चला है और जो हमें बताया गया है वो ये है कि जो इनके सोशल मीडिया एडवाइज़र थे उन्होंने अकाउंट को स्विच नहीं किया और उन्होंने ये पोस्ट किसी और के अकाउंट से लगानी थी, क्योंकि वो काफ़ी सारे अकाउंट हैंडल करते हैं। इसका मतलब है केस फिर बड़ा होता है। हाँ, केस फिर बड़ा होता है। आपने एक चीज़ पढ़ी है उनकी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज आई है, उसके अंदर नीचे उन्होंने लिखा है कि जी हम इस बंदे को ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं और इसका आइंदा से नसीम शाह ने भी उसके साथ ताल्लुक खत्म कर दिया। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इस पूरे मामले में ना जितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना, IP मतलब एक तस्वीर मैं अपने मोबाइल से बनाऊं जिस मोबाइल पे ज़िंदगी में कभी इंटरनेट ना लगाओ, और उससे मैं ब्लूटूथ के जरिए दूसरे मोबाइल को भेजूं और वो उसको प्रोपिगेट करे, यहाँ तक की डिटेल आ जाती है। जो ये नसीम शाह ने खुद किया नहीं, नसीम शाह की बचत इस बात पे हुई है कि उसने उस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया 5 मिनट बाद कि ये गलत हो गया, यानी दानिस्ता नहीं किया, गैर दानिस्ता हुआ। और फिर अल्लाह ने उस पर एक और कर्म किया हुआ है कि उसके जो पिंडीज़ के मालकान हैं वो बहुत इस वक्त गुड बुक्स में है PCB के, उन्होंने बहुत बीच बचाव कराया और उन्होंने ये जो 2 करोड़ में जान छुटी है, 5 दिन से सोया नहीं था वो। आपने पिछली बॉलिंग देखी थी किस तरह कर रहा था वो? अच्छी बॉलिंग नहीं हुई थी भाई, कैरियर खत्म हो गया था ना। और आप ये बताएं मुझे, करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगा के आपने लीग शुरू की है और उस लीग का आपको फैंस आप बुला नहीं पा रहे, आप कुछ नहीं कर रहे। और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ये हक नहीं है कि वो एक चीफ गेस्ट बुलाता है और आप एक ट्वीट करके सारा कुछ जो है मलिया माउट करके हाथ में दे देते हैं? तो ये ज्यादती है। आप जिस इदारे में काम करते हैं, मैं करता हूँ, उस्मान करता है, तो हम उस इदारे के पाबंद है ना, पॉलिसी के मुताबिक चलना। हाँ, अगर आपको लगता है कि उसकी पॉलिसी के मुताबिक नहीं चल रहा, अल्लाह खैर चला, हाथ जोड़ चले जाए, ये तो हो सकता है ना। पॉलिटिकल ट्वीट तो पैसे भी लेने हैं, एक जगह से आपने रिस्क भी कमाना है और फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी कर देना है। तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा गलत होगा और मैं समझता हूँ कि जो डिसीजन आ गया है, मेरा ख्याल है ये काफ़ी और प्लेयर्स के लिए भी एक मिसाल सेट हुई है और कान खड़े हो गए हैं सबके, जो उनसे भी क्लियर अगर इस तरह की सोच रखते थे कि कोई क्रिटिसिज्म होना चाहिए या कोई ऐसी पोस्ट लग जानी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें भी अब काफ़ी ज़्यादा बैठ जाएंगी। अच्छा, इंक्वायरी भी शेख साहब बताएं कि जो इंक्वायरी की गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, वो पहले जब नसीम शाह से पूछा भी गया था कि आप बताएं कि इसके मुतल्लिक ये कैसे ट्वीट हुई और क्या वजह बनी, तो उस इंक्वायरी की डिटेल भी बताएं ज़रा। देखें, सबसे जो अच्छा काम नसीम शाह ने किया ना, उसने वो जो एक ट्वीट डिलीट कराने के बाद हैक का मैसेज डाला और उसके बाद उसने हैक भी हुआ था या नहीं हुआ था, मुझे जो इतलात है मैं गलत, उसने जाके सारे हथियार डाल दिए। उसने कहा जी ये मुझसे सरेंडर कर लिया। हाँ, सरेंडर कर दिया ना। लेकिन ये एक, आप दुनिया मॉडर्न वर्ल्ड में जाएं,
आप अपना क्राइम मान लें 60% तो आपको वैसे ही वो कहते हैं सजा खत्म हो सिंपैथी मिल जाती है। मतलब एक गुनाह को अब वो ये मामला बहुत अच्छा सुलझ गया है, ये बहुत ऊपर तक जाना था। और आप ये जहन में रखिएगा कि इस वक्त देखें सीधी सी बात है, अब इसको कोई बंदा मेरी बाद में मेरे कई भाई जो है ना वो नीचे कमेंट में मुझे ही रगड़ेंगे, पर मेरा है कि यार जो गवर्नमेंट है उसकी अपनी पॉलिसी है, उसने दूसरी पॉलिसी देनी नहीं। सो इस लिहाज से ये अच्छी जान छूट गई है। जो काम खराब होना है ना असल वो होना बॉल टेम्परिंग वाले मामले में नहीं, उसके ऊपर भी बात करेंगे, उसके ऊपर बाकायदा तौर पे हम नई वीडियो भी बनाएंगे और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन भी बताएंगे। उस्मान साहब ये बताएं कि अब लगता है आपको फ्यूचर में कि मज़ीद इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे, पॉलिटिकल कोई भी अपनी जो एफिलेशन है वो इस तरह ट्विटर पे या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे नहीं पोस्ट करेगा? मुझे लगता है कि एग्जाम्पल तो एक सेट हो गई है कि इस तरह का आप आइंदा से काम नहीं होना चाहिए, लेकिन आप किसी को उस तरह से रोक नहीं सकते हैं। मतलब एफिलिएशन तो हर बंदे की होती है, मेरी भी होगी, आपकी भी होगी, इनकी भी होगी, वो हर बंदे की होती है, लेकिन वो एक हद तक रहनी चाहिए और वो दिल में ही होनी चाहिए। और वो जो वोट होता है ना वो एक पर्दे के अंदर होता है वोट, आप सबको बताते नहीं है कि मैंने किसको वोट दिया और मेरी नज़र में कौन बेहतर है। तो यार अगर आपको लगता है कि वो बेहतर नहीं है या फलां बंदा बेहतर नहीं है तो उसका बेहतर हल यही है कि आप उसको वोट दे के कामयाब। और मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, आपने लाहौर के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी कराई, लाहौर के अंदर आपकी मेजॉरिटी क्रिकेट होती है। मैं आपको बताऊँ जितनी मौजूदा क्रिकेट बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन को हुकूमत पंजाब की मुआवनत मिल रही है क्रिकेट के अंदर, इतना एक तो वो डिजर्व करते हैं ना। आप देखें ना सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लीग होती है, लीग पैसे कमाती है ना, ऐसे दुनिया भर में लीग पैसे कमाती है, सिक्योरिटी का सारा खर्चा वो खुद अदा करती है। 2.2 अरब रुपए सिर्फ 4 दे रही है गवर्नमेंट, भाई मांगे गए 4 वेन्यू से, जब ये एक वेन्यू पे आया, मतलब पिंडी, मुल्तान और सेफेस्ट वेन्यू है लाहौर का, पंजाब का। जब 4 वेन्यू थे तो उसके लिए 2.2 अरब रुपए पंजाब पुलिस ने मांगे, आईजी पंजाब ने खर्चे, और सरकार किस हुकूमत पंजाब से मांगे। जब एक वेन्यू पे आया तो 1.2 अरब रुपए दिए। ये तो एक चीज़ है, फिर रिसोर्सेज हैं। अगर हुकूमत उनको इतना दे रही है तो फिर आप भी एक कर्टसी देते हैं ना कि यार आप चीफ मिनिस्टर को बुला लिया आपने। सो मेरा ख्याल है हमें आगे बढ़ना चाहिए। और नसीम शाह को आज उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देख लें, वो आज स्पेशली बॉलिंग करने के लिए आए हुए थे, स्पेशली टीम की उनकी प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन हमें दिखाने के लिए आया था मैं ठीक हूँ, मैं ओके हो गया हूँ। उसको आज वो मतलब है कि और भी लोग मिले हैं, सीनियर प्लेयर भी मिले हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी जान छूट गई है। और मेरा ख्याल है कि वो शुक्राने करेगा। और वाकई हाँ, ये 2 करोड़ अब आपको अमाउंट बड़ी लग रही है, लेकिन इसका मैसेज भी जाएगा और प्लेयर्स को भी जाएगा। वेव ऑफ भी हो सकती कि नहीं? नहीं, वेव ऑफ क्यों होनी है यार, वेव ऑफ नहीं होनी है, नहीं होनी है यार। तो शुक्र करें बचत हो गई है। ठीक है। उन्होंने कहा है कि चलो अच्छा सस्ते में छूट गए हैं, मुर्तज़ा खबर अब आप दे ये गया। कह रहे हैं कि बचत हो जाएगी। वेब वाली खबर के लिए अभी इंतजार हाँ कुछ न कुछ होगा, इंतजार करते थोड़ी रहेंगे, झांक आपको बैठ मजीद अपडेट्स भी देते रहेंगे। आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा यही प्लेटफॉर्म।